अगर आपका बर्थडे 2 है, जी 11 है, 20 है या 29 है, ये मोड रूल्ड है, जी तो ये इमोशनल होते हैं, ओके तो इनके इमोशंस के साथ ना खाएं खेलें। 3 नंबर वाले हैं जैसे 3, 12, 21 और 30, इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत हाई है। कम्युनिकेशन मतलब उनको हर चीज़ बात करनी है, दे नीड टू टॉक। ओके तो इनकी स्ट्रेंथ होती है कि दिन में क्या हुआ, आपने क्या किया, क्या प्लानिंग है, क्या डिसीशंस है। इनके साथ आपके व्यवहार कम्युनिकेशन बेस पे हो और आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होएगी तो आपकी मैरिज भी अच्छी होएगी। 4 नंबर वाले जो हैं दैट इज 4, 13, 22 एंड 31, इनके साथ क्या होता है कि ये लोग बिकॉज ऑफ द डुअलनेस एंड ऑल्सो बिकॉज ये राहु रूल होते हैं तो काफ़ी चेंजेस करते हैं। मान लीजिए 2 बच्चों की शादी हो रही है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन कौन सा नंबर मैच हो जाए? हम 2 तरह के मैचेस करते हैं जिसको मैच मेकिंग बोलते हैं। एक है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कुंडली करते हैं। सेकंड होता है न्यूमरोलॉजी में जिसे हम अंक शास्त्र कहते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स। इसमें हम लोग 4 नंबर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक आपका बर्थ नंबर होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट होता है आपका डेस्टिनी नंबर या किस्मत का नंबर जिससे हम पूरा बर्थ डेट टोटल करते हैं। इट्स अ मैथ्स, इसी को लोग भविष्यवाणी बोलते हैं, अच्छा। फॉर्चून टेलिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज प्योर लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एंड मैथ्स। 5 चीजें जिंदगी की हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा एक आपकी किस्मत है, एक आपका हार्डवर्क है, थर्ड आपका नॉलेज है, फोर्थ होती है आपकी जिसको हम कहते हैं या एक्सपीरियंस, और फिफ्थ है आपका हुनर, आपका टैलेंट। स्वागत है आप सभी का मेरी सहेली पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसी महिला है जिन्हें गणित गिनना बहुत अच्छा लगता है या मैं कहूँ इन्हें मज़ा आता है। इनके सामने आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ रख दीजिए, 2 मिनट के अंदर टोटल करके वो उसका हिसाब लगा के आपको दे देंगी। ये इनकी कला है, या इन्होंने इसे बचपन से सीखा है या ईश्वर ने इन्हें दिया है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। लोग हमेशा कहते हैं कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, पर ये रानी है उस चीज़ की, तो इस बात के लिए तो अप्रिशिएबल है। इन्हें बैंकॉक में नॉस्ट्रेडमस अवार्ड मिला हुआ है, इन्हें भारत में भारत भूषण अवार्ड मिला हुआ है। इसके साथ में इन्हें न्यूमरोलॉजी आती है, इन्हें वास्तु आता है, इन्हें इन्हें कुंडलियाँ देखनी भी आती है, इन्हें गिनती करना भी आती है, इन्हें मैच मेकिंग भी आती है, इन्हें जेमस्टोन्स भी आते हैं, और इन्हें और क्या आता है ये मुझे अभी तो पता नहीं है। लेकिन जब ये बगल से गुजरती हैं तो इनकी ऊर्जा में आप भी बह जाते हैं। बहुत खूबसूरत सा नाम है, बिंदु खुराना जी। आज जो पता पड़ने वाला है ना, वो सीरियसली आपके मेरे काम तो पहले शायद किसी किसी का हो चुका होगा, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उनके तो बहुत काम आने वाला है। यानी हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम इनकी कुछ छोटी छोटी बातें अगर हमारे पेपर पे नोट कर लेना, तो अगली जो पीढ़ी होगी उसके लिए बहुत मज़े से ज़िंदगी बिताने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिंदु जी के पास जल्दी से, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारी गिनती। कौन है ये? क्वीन ऑफ नंबर्स। तो चलिए चलते हैं क्वीन ऑफ नंबर के पास और ढेर सारी बातें करते हैं उनसे। तो नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार। मेरी सहेली पॉडकास्ट पर आप हमारे लिए आती है, इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारा मेरी सहेली परिवार खुश हो जाता है आपको देख के। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि ये मैच मेकिंग तो ऐसा कहीं हमने सुन रखा था कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और आसमान में जोड़ियां बनती है और नीचे आके वो लड़ती झगड़ती है। पर असल बात हम जानना चाहते हैं कि ये जोड़ियां आखिर बनती कैसे हैं। कई बार आप कहते हैं कि आप तो खैर नंबर्स में खेलने वाली हैं, पर हम तो ऐसा देख लेते कि भाई प्यार हुआ, शादी हो गई, या मम्मी पापा ने पकड़ा, हाथ पकड़ा दिया, शादी हो गई। बिल्कुल सही। ये जोड़ियां बनाने का कुछ फंडा, कुछ सिस्टम क्या होता है? एक्चुअली ये भी एक गणित है। अच्छा। गणित कैसे हुआ कि जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते। नहीं। इसी तरह हर एक चीज़ का एक गणित है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है। ओके। कई बार हमें दिखता है कि वो सही जोड़ा नहीं है और कई बार लगता है कि लाजवाब जोड़ा है। इफ़ यू मैच इट प्रॉपरली, मैच मेकिंग बेसिकली क्या कला है, 2 चीज़ों को हम जोड़ के बनाते हैं। जिसमें आप पर्सनल मैच मेकिंग बोलेंगे तो इट इज़ मैरिटल, शादी का हो गया, विवाह का हुआ। और अगर हम कमर्शियल बोले तो बिजनेस मैच मेकिंग होती है। कई बार हम कहते हैं कि ये जोड़ा जो ये बिजनेस में है, ये इनकी जमीन ही सेपरेट हो गए बिजनेस में।
इसी तरह कई बार लगता है कि शादी हुई, शादी के एक आधा साल में ही ये लोग एब्सोल्युटली सेपरेट हो गए, या कई बार देखते हैं कि 15 साल 16 साल के बाद सेपरेट हुए, या कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं। तो अगर हमको शुरुआत से ही पता चले कि हम किस तरह से मैच मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शादीशुदा जिंदगी 100% सही नहीं है, कोई आदमी या मैन 100% बेस्ट नहीं है, कोई लेडी या लड़की 100% कंप्लीट नहीं है। जी। इसी तरह मैरिटल कपल 100% नहीं है। अगर हम ये मान ले कि द मोस्ट इम्परफेक्ट थिंग इज परफेक्शन, कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होता, कोई परफेक्ट मदर नहीं होती, कोई परफेक्ट मैन नहीं होता, एग्जैक्टली। इसी तरह परफेक्ट मैरिज नहीं होती। लेकिन जब तक प्यार होता है तब तक सब कुछ परफेक्ट होता है, शादी के बाद सब परफेक्ट असफल नहीं, होता वो है। बोलते ना, वो बोलते हैं कि लव इज ब्लाइंड। हाँ, yes. हाँ, या हम कहें कि शादीशुदा जिंदगी एक्चुअली एक चिंगम की तरह है, हम मुंह में डालते तो पहले तो बहुत मिठास होती है, उसके बाद बस चबाना ही चबाना पड़ता है। ये हमारे में कहते हैं लव इज ब्लाइंड हाँ, एंड शादी इज आई ओपनर। वेरी बिग, वेरी ट्रू। सारी आंखें खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने अभी बोला कि कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता, तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दो ऐसे परफेक्ट नंबर्स हों जो जुड़ जाए तो बस कपल, अब तो इससे ज्यादा अच्छा फेविकॉल का जोड़ होने वाला नहीं? देखो एक्चुअली कई बार क्या होता है, हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। जैसे आप मेरे साथ सिंधी में बात कर रहे हो या गुजराती में कर रहे हो, मैं आपसे पंजाबी में बात कर रही हूँ, तो आप दोनों, हम दोनों की भाषा अलग है। जी। इसी तरह अगर हम एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ लें, किसी की लव लैंग्वेज होती है कि उनको फिजिकल लव बहुत अच्छा चाहिए, किसी को गिफ्ट से खुश होते हैं, किसी को कम्युनिकेशन चाहिए, और कोई होता है जो समय को इम्पोर्टेंस देता है, कोई हम बाहर घूमना फिरना फैमिली टाइम को देता है। तो हर एक की एक लैंग्वेज या हर एक का एक व्यू पॉइंट अलग है। तो अगर आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ लें तो शादी बेहतरीन हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, और आपके हस्बैंड की क्या है, या आपके पार्टनर की क्या है। हाँ, कई बार तो खुद को भी नहीं पता होता है कि मुझे पार्टनर से चाहिए क्या है, ये खुद को ही नहीं पता होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला बस दे समझ दे। जाए, वो हो नहीं सकता। इट्स लाइक अ जापानीज टॉकिंग टू अ चाइनीज, वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे, तो फिर नेचुरल लड़ाई होगी। अगर आपको मालूम है कि आपके हस्बैंड थोड़े गर्म मिजाज के, तो थोड़ा शांत हो जाओ उस टाइम। जब वो ठंडे हो जाए तो उसको बोलो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, आपने ये टोन में बात किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करो। तो आई थिंक ऐसे रिलेशन तुम्हारे बिल्ड होते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भाई शादी में नंबर्स तो बहुत मायने रखते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ थोड़ी सी फीलिंग्स भी मायने रखती हैं, 100%। तो उन फीलिंग्स के लिए भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 100%। चलिए, मेरा एक प्रश्न बन रहा है यहाँ पे, मन में आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ में बहुत अच्छे से आप खेल रही जी। हैं, और मान लीजिए 2 बच्चों की शादी हो रही है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन कौन सा नंबर मैच हो जाए, क्या मैच कर दें हम? ये क्या ये कुंडली बेस्ड होता है या कुछ और होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। एक्चुअली ना हम 2 तरह के मैचेस करते हैं जिसको मैच मेकिंग बोलते हैं। एक है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कुंडली करते हैं। कुंडली में चंद्रमा तिथि नक्षत्र होता है, समय लिया जाता है और जिस जगह के बर्थ प्लेस होती है उसको मैच करते हैं जी। सेकंड होता है न्यूमरोलॉजी में, जिसे हम अंक शास्त्र कहते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स। इसके लिए हमें समय और इसके लिए हमें डेफिनेटली प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। इसमें हम लोग 4 नंबर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक आपका बर्थ नंबर होता है, बर्थ नंबर कैन बी सिंगल नंबर दैट इज फ्रॉम 1 to 9, या कंपाउंड नंबर दैट इज फ्रॉम 10 to 31, जिसको हम सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है आपका डेस्टिनी नंबर या किस्मत का नंबर, जिससे हम पूरा बर्थ डेट टोटल करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब मंथ डे एंड ईयर, DDMMYY पूरा इसको टोटल करते हैं तो उसका एक नंबर आता है, उसे हम किस्मत का या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। ठीक। तीसरा होता है आपका राशि या ज़ोडिएक साइन। ओके। और चौथा होता है लाइफ नंबर या रिपीटेड नंबर। जैसे किसी की बर्थ डेट 11/11 है, तो कहने को तो 11 is 2, बट रिपीटेड 1 आ रहा है, तो वो उसका लाइफ नंबर बच जाता है। तो ये 4 नंबर्स की मैच मेकिंग होती है विथ आइडेंटिकल कौन सा होता है। इसमें नंबर 1, 2, 4 and 7 एक पैर बनता है, 1 2 4 7। 1 2 4 7। बट बिकॉज 2 is dual, 2 is मोन,
तो मून का फेजेस होते हैं जिसमें हम पूर्णमासी और अमावस बोलते हैं, तो 2, 5, 8 भी पेयर होता है। ओके। या तो 2, 5 एंड 8 एक हो गया, 1, 2, 4, 7 एक हो गया, और 3, 6, 9 इज अ कॉम्बिनेशन। तो 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 9 नंबर एक ग्रुप बन जाता है। ओके। तो इसमें या तो तुम्हारा बर्थ मैचिंग होएगा या डेस्टिनी मैचिंग होंगी। जो फर्स्ट 2 नंबर्स है ना, वो फर्स्ट 2 नंबर्स इसी टेबल, इसी मैथ्स में मैच होते हैं। ओके। बट इसमें कुछ और भी क्राइटेरियाज होती हैं। जैसे कई बार कॉम्बिनेशन नंबर, जैसे 16 नंबर में 6 भी पावरफुल होएगा, तो 3 में 21 आ गया, या 3 31 आ गया, तो 1 and 3 13 आ गया। तो ये सब कॉम्बिनेशन हम करते हैं। सी देयर इज नथिंग लाइक कॉपी पेस्ट। हर एक की एक कस्टमाइज होती है, हर एक कॉम्बिनेशन की होती है। बल्कि मैं हंसी मजाक में ज़रूर बोलती हूँ कि अगर तो लव मैरिज है तो ऐसे प्लीज़ हमारे पास ना आए। आपने एक दूसरे को कमिटमेंट दी है, आप दोनों ने, आपका दिल मिल गए हैं, और आप दोनों ने अपना प्रोमिसेस लिए हैं। डोंट डू योर मैच मेकिंग नाउ, आप निभाइए। सही बात। बट अगर अरेंज मैरिज है, हाँ। तो अरेंज मैरिजेस में 200% आपको मैच मेकिंग करनी चाहिए। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हाउसेस या घराने, या फॉर दैट मैटर इंडिविजुअल्स, वो लोग क्या देखते हैं? एज देखते हैं, लुक्स देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं, फैमिली ऑनर्स देखते हैं, सिटी टाउन कौन सी है, घर देखते हैं। यस। कई लोग तो आजकल ब्लड ग्रुप भी देखते हैं। ओके। यस। बट आई फील मोर इम्पोर्टेंट कि क्या देखना चाहिए इज आपको क्या जिंदगी से चाहिए। तो जब भी मेरे साथ कोई भी कपल होता है जो शादी के थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं या वो मैच देख रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कि एक पेपर पेन लिखिए, आपको कौन से वैल्यूज चाहिए। बिकॉज वी डोंट मैरी ह्यूमन बींग्स, वी मैरी वैल्यूज। हमें कौन सा वैल्यू सिस्टम चाहिए उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की बोलती है कि मुझे ऑनेस्टी चाहिए, माई हस्बैंड शुड बी फेथफुल टू मी, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, इसके बगैर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो ये वैल्यू सिस्टम में आपके आ जाता है। फिर आप 2, 3, 4 पॉइंटर्स और डालें। ओ वाई आई वांट एटलीस्ट दिस हाइट, या मुझे तो बॉम्बे शहर में ही शादी करनी, मुझे अपनी लोकेलिटी भी नहीं छोड़नी। तो ये आपकी एक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है, विच टू अदर्स विल नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर वो लड़की या लड़का ऐसा चाहता है, आई थिंक इट इज़ फेयर इनफ। कई लोग हैं बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड में मुझे तो सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। आदमी बोलेगा शी शुड बी टिप टॉप एंड वेरी प्रेजेंटेबल इन सोसाइटी। तो अगर आप लड़की चाहते हो जो हाई मेंटेनेंस वाली है, तो यू शुड बी रेडी टू हैव एक्सपेंडिचर। अब बाद में नहीं कंप्लेन कर सकते कि भाई मेरे तो एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं। यू आस्क्ड फॉर इट। इनके पार्लर के खर्चे में मेरी बिल्कुल सैलरी चली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपको क्या जरूरत है? जैसे हम अगर किसी को काउंसिल करना होता तो मैं बोलती हूँ कि भाई आप रेस्टोरेंट जाते हो, अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आप पिज़्ज़ा पे बोलते हो ना आपको मशरूम्स चाहिए, या आपको पनीर चाहिए, या आपको चिली फ्लेक्स चाहिए, या आपको वेजीज चाहिए, आप अपना टॉपिंग अपने आप ऑर्डर करते हो। डेफिनेटली। ये ज़िंदगी का रूल है कि आपको ज़िंदगी में किस तरह की लड़की या किस तरह का लड़का चाहिए, दैट ऑर्डर विल गो टू द यूनिवर्स। अगर आपको मिस्चीवियस, शरारती, मस्ती वाला चाहिए, फन लविंग चाहिए, तो बी प्रिपेयर्ड कि वो दिन भर बदमाशी करेगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल या फन लविंग या आउटगोइंग या सोशल होगा, तो तुम उसको घर नहीं बिठा सकते फिर कि घर में खाना भी बनाए। नॉट पॉसिबल। जो आप मांगते हो आपको वही मिलेगा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तुम्हारी डिजायर्स क्या है। तो व्हाट यू आस्क यू विल गेट, यू सर्व्ड व्हाटएवर यू डिजायर। आप कहते कुछ हो पर करना कुछ है कि भाई मुझे तो सिंपल होमली गर्ल चाहिए, फिर उसको तैयार करके आप बोलोगे चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, वो इट्स नॉट पॉसिबल। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपके वैल्यू सिस्टम्स में आपको क्या चाहिए, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल होता भी ऐसा है कि हर लड़का ना जब शादी के पहले घूमना चाहता है तो वो एक स्मार्ट लड़की के साथ घूमना Correct. चाहता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद वो चाहता है कि वो बराबर सर ढक के मेरे मम्मी पापा के पीछे या मेरे घर वालों के पीछे चुपचाप सर झुका के खड़ी भी रहे। एक टाइम उसे शहर की लड़की भी चाहिए, उसी टाइम उसे गांव की Correct. लड़की भी चाहिए। आधी समस्या तो यही हो जाती है। एब्सोल्युटली ट्रू। तो तो ये ही एक्चुअली जड़ है, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डिजर्व। तो ये क्लैरिटी अगर आपके माइंड में आ जाएगा तो यूनिवर्स वर्क्स अराउंड इट। ओके, दैट इज वेरी ट्रू। अगर आपका पॉडकास्ट सुन ले तो अगली जनरेशन में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे, नहीं, बिकॉज
दे विल बी टू मच क्लियर अबाउट योर लाइफ। Absolutely. हमारी जनरेशन को तो ये सब पता ही नहीं था। हम तो बस जिसके साथ बांध दिया, बंध गए, शादी हो गई, बात खत्म, लाइफ आप मैनेज करोगे या जियोगे या खुश होके जियोगे। बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, एक्चुअली इसमें एक बहुत अच्छी टिप्स दे सकती हूँ। जैसे अगर आपका बर्थ डेट 1 है जी या 10 है, हाँ सॉरी कट दैट, आपका बर्थ डेट 1 है, 10 है, 19 है या 28 है ना, तो ऐसे लोगों को ना कभी भी पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं करते। मतलब जिंदगी में उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी है, कभी भी उनको कुछ कहना है तो अकेले में कहें, सबके सामने ना कहें। अगर ये आप रूल मान लो, जिसको हम थंब रूल बोलते हैं, तो ये कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, इनके रिलेशंस अच्छी होंगे। विल यू रिपीट दिस नंबर्स अगेन? 1, 10, 19 और 28। ओके, ये 1 नंबर का 2 वन नंबर के। अगर आपका बर्थडे 2 है, जी 11 है, 20 है या 29 है, ये मोड रूल्ड है, जी तो ये इमोशनल होते हैं। ओके तो इनके इमोशंस के साथ ना खाएं खेलें। हाँ। मतलब कभी आप हाँ बोलें, कभी आप ना बोलें, कभी आप अपनी मर्जी करें। तो आप अगर इनको इमोशनली बैलेंस करके चलें, आप इनके साथ इमोशनल रिलेशन अच्छा रखें, तो ये आपके लॉन्ग लास्टिंग कंपेनियन बन सकते हैं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है। 3 नंबर वाले हैं, जैसे 3, 12, 21 और 30, इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत हाई है। कम्युनिकेशन मतलब उनको हर चीज़ बात करनी है, दे नीड टू टॉक। ओके तो इनकी स्ट्रेंथ होती है कि दिन में क्या हुआ, आपने क्या किया, क्या प्लानिंग है, क्या डिसीजंस है। इनके साथ आपके व्यवहार कम्युनिकेशन बेस पे हो, और आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपकी मैरिज भी अच्छी होगी। मतलब ऑफिस जाने के पहले बातें कर लो, ऑफिस से आने के आपका बाद एक बातें टाइम कर टेबल काम बना करो। लो, तो 15 मिनट सुबह दोपहर को फ़ोन पे इनका बात करो। दे लाइक टू टॉक, दे आर टॉकेटिव पीपल इन शॉर्ट। वेरी नाइस। 4 नंबर वाले जो हैं, दैट इज 4, 13, 22 एंड 31, इनके साथ क्या होता है कि ये लोग बिकॉज ऑफ द डुअलनेस एंड ऑल्सो बिकॉज ये राहु रूल होते हैं, तो काफ़ी चेंजेस करते हैं, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। और इन लोग, तो जो इनका कंपेनियन या इनका पार्टनर है, अगर इनको समझ ले कि भाई इसका जो मूड है अभी इसको टॉलरेट कर लो, उसके बाद जब वो संभाल रहा होगा हम कह देंगे उनको, तो एवरी टाइम उनके साथ उनके मूड्स के साथ चलेंगे तो आपकी अच्छी पटेगी। अगर आप उनके मूड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो यू विल हैव डिशन सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 14 या 23, इनके साथ हमेशा आप सच बोलें। ये ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं। ओके इनको किसी भी तरह का छोटा, या जिसको हम कहते हैं सफ़ेद झूठ भी ना बोले, जो कुछ है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, ये मेरी गलती होगी, ये मैंने ऐसे किया, आई एम सॉरी, तो दे विल फॉरगिव यू एंड दे विल लव यू फॉर एवर। अगर आप इनको झूठ बोलेंगे, इनसे कुछ छिपाएं, वो आपके एनिमीज भी बन सकते हैं। अच्छा नंबर 6, 15 और 24 वाले, इनके साथ हम कैसे डील करते हैं? ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, घूमना अच्छा। खाना पीना टाइप्स, ऐश करना, उनको हर जगह जाना आना दे लाइक ऑल, ट्राई न्यू रेस्टोरेंट्स। तो इनके साथ सोशल लाइफ के साथ आपको मैच करना पड़ता है, इनके चेंज ऑफ मूड्स के साथ मैच इनके साथ करना भागना पड़ेगा। भागना पड़ता है। इनको हर चीज़ें पसंद, दे वांट टू बी सीन इन सोसाइटी, दे वांट टू बी हर्ड। इनको बाहर पार्टीज वगैरह अच्छे लगते, तो जो भी इनके हस्बैंड या वाइफ है उनको इसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि ये थोड़े खर्चीले भी होते हैं, तो जो इनकी स्पाउस होएगी, शी शुड होल्ड द कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो। अच्छा, जो नंबर वाले 7, 16 और 25 होते हैं ना, वो विजुअलाइजर होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, वो थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। तो इनके साथ आप उनको थोड़ा पेशेंस इन सच ए वे रखना चाहिए कि ये बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, इनकी ड्रीम्स बहुत अच्छी होती है। ये कलाकार लोग होते हैं बेसिकली। तो कलाकार में आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हैं, अब डांसर हो, तो इनकी जो होती है ना, यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल विद देम। यू कैन नॉट बी, मतलब अरे आप टिफ़िन बना रहे हैं, खाना बना रहे हो, और ये अपने बैठे हुए हैं पोइट्री लिख रहे हैं, और आप उनको चाय ठंडी होगी या बोलो, ये नहीं चलता। सो यू हैव टू गो विद दैट थिंग्स। अगर आप समझ सकते हैं इनको, क्योंकि इनकी क्या होते हैं, आधा टाइम इन लोग अपने माइंड में होते हैं और आधा टाइम यहाँ होते हैं, तो आपको उनको इस हिसाब से संभाल लेना है। Sometimes they are touch me not. या दे आर ऑल्सो पीपल हु लाइक टू बी इन देयर ओन वर्ल्ड। हाँ तो उनकी दुनिया में जाने के लिए आप नॉक करके जाएं, डोंट बार्ज इनटू देयर लाइफ। इतना भी संभाल लेंगे तो इट्स गुड इनफ। फिर जो 8, नंबर 17 और 26 वाले होते हैं ना, ये हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर गिफ्टेड, दे आर ऑल्सो पीपल जो थोड़े उनमें लाइफ में डिलेज ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो इनके पेशेंस
इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब चीज़ें आती हैं बट थोड़ी लेट आती हैं। टाइम लेके हाँ, एंड लोग काम के लिए अपने पर्सनैलिटी वाइज के लिए माने हुए हैं, दे वेरी वेरी सेफ पीपल, दे आर मतलब काम के लिए लोग कुछ भी कर लो बट दे विल नेवर गिव अप देयर वर्क। ओके, कंप्लीशन। हाँ, तो उनके साथ क्या होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि दे आर सच पीपल लाइक दिस। 9 नंबर 18 एंड 27 ये होते हैं मार्स, मंगल वाले। तो इनकी जो होता है एंगर लेवल्स थोड़े हाई होते हैं, दे आर लाइक अ सोडा फिश। तो जब चढ़ता है तो उस टाइम पे शांत हो जाए, और जब वो ठंडा होता है दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी लॉयल पीपल, दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हार्ड। जुनून वाले लोग होते हैं, तो उनका जो जुनून को समझना चाहिए, जो उनका स्पाउस है, जो उनका मैरिड पार्टनर है, उनको 100% सपोर्ट करें, क्योंकि इनका क्या है, पावर भी मिलता है ज़िंदगी में, पर पावर कैन बी यूज्ड और मिसयूज्ड। तो उनके साथ बैलेंस करके चलें और इनकी परछाई बन के चलें, तो दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। क्या ओके, बात तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। है। बट जब हम मैच मेकिंग करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर 2 1 नंबर वाले साथ आ गए तो उनकी क्लैश होएगा, देन वी एक्सप्लेन एंड काउंसिल टू देम कि बेटा जब एक जन बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा वन चुआए, दूसरा बात करे तो आप थोड़ा हाँ, शांत, शांत तो दोनों बैलेंस करके चले। Yes. दोनों 2 नंबर है तो दोनों इनडिसिसिव होंगे, हाँ, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो कई बार हम बोलते हैं प्लीज राइट डाउन योर डिसीजंस, सोच समझ के करो, आज का काम कल जा रहा है। तो कई बार इनकी कॉम्बिनेशन हमें देखते हैं हम लोग, मैच करके वी ऑलवेज अंडरस्टैंड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको उनकी डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, उनका नेचर का, दोनों का, और उनकी मैरिज डेट। अभी जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं? हाँ, वो क्वेश्चन हाँ। मेरे मन में था, मैं बोली ही थी आपको शुरुआत में कि अब जिसकी हो गई तो हो ही गई, हो अब गई, क्या हाँ। कर ले। जिसकी नहीं हुई वो कुछ कर तो सकता है कई ना। बार हम उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ओके उनकी डेट ऑफ बर्थ का फुल टोटल करते हैं। ओके तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी शादी की डेट ऑफ बर्थ ज़रूर टोटल करें, और उनको पता चल जाएगा कि उनको कहाँ अटके हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके अगर आपका टोटल आता है 1 3 6 और 9, आई रिपीट 1 3 6 और 9, तो यू आर इन अ गुड मैरिज। ओके If you are 2 4 7 और 8 एंड इवन 5 एट टाइम्स, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, अच्छा तो कुछ आपका सही नहीं है। तो उसमें से आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नंबर का डेट ऑफ बर्थ है, तो इट कुड बी ऑल्सो एंट्री ऑफ अ थर्ड पर्सन इन टू योर मैरिज। अगर आपका नंबर 4 की टोटल है, तो 4 नंबर वालों की जो हम शादी देखते हैं कई बार कि जो प्रॉमिस किया गया था शादी में, या जो हम इच्छाएं लेके आई थी, वो फुलफिल नहीं हो रही है। अच्छा, 5 नंबर वाले जिनका टोटल आता है, 5 इज अ सीसॉ मैरिज। सीसॉ मीन बहुत अच्छा समय या नॉट सो गुड टाइम, दोनों आते हैं। 7 नंबर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन थॉट वर्ड एंड एक्शन, डिस्टेंस इन बेड, डिस्टेंस इन एक्चुअली वो एक दूसरी सिटी कंट्री में रह रहे हैं, तो डिस्टेंस हो सकता है। एंड कहीं उनका व्यवहार एक्चुअली इज नॉट वेरी गुड, थॉट्स में मैचिंग नहीं है, Matching मतलब दे आर ऑन डिफरेंट हाँ। प्लेस। और अगर 8 नंबर वाले की शादी है जिसका फुल टोटल आता है, सॉरी टू से बट इट्स ऑलमोस्ट अ डेड मैरिज। सो हम इसमें अभी क्या कर सकते हैं, हमारी न्यूमरोलॉजी क्या कर सकती है? तो यहाँ पर मैं गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अब रीयूनियन कीजिए, विधि पूजा वापस कीजिए, नॉट फॉर फेसबुक, नॉट फॉर इंस्टा, नॉट फॉर फैमिली, चुपचाप जाइए। से विवाह कीजिए। आपको मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, मस्जिद में जाना है, आपको चर्च में जाना है, जो आपकी चॉइस है, और अपने रीन्यू करो वाउस, विधि पूजा वापस करें। अगर आप हिंदूज हो तो दोबारा से मंगलसूत्र पहने या सिंदूर डालें, और आप अपनी ज़िंदगी वहीं से शुरू करें विथ न्यू एनर्जी, तो आपके रिलेशंस हमेशा साथ रहेंगे। ये चीज़ मैंने भी किसी से सुनी थी कि अक्षय तृतीया के दिन वापस से एक बार अपना जुड़ा बना लो, तो लाइफ में अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस मतलब सब बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है। एक बार फिर से अक्षय तृतीया को एक बार फिर से आप वही शॉल कंधे पे डाल के भगवान के सामने 10 मिनट बिल्कुल। खड़े हो जाओ, तो शुरुआत फिर से हो जाती है। एक्चुअली कुछ कम्युनिटीज़ में, स्पेशली इन द साउथ इंडिया, हाँ। they get married again on the 25th anniversary.
हाँ आपने सुना हो, हाँ कई जगह जी होता है। करते हैं जी। बट वाई वेट टिल 25? अगर आपके 10 साल हुए हैं और आपके नोक झोंक शुरू है, आपको लग रहा है कि आप एवरीथिंग इज 15 नॉट साल और क्यों लड़ना, हाँ, शादी कर लो। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द होल टोटल। पर बिंदु मैडम शादी उसी से करनी है दूसरे से करनी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा इतनी ऐसा आज़ादी नहीं देते ऐसे हैं। हमारे श्रोता लोग, ऐसा हमारे ना, ना, दर्शक ना, लोग ना, पूछ ना। रहे हैं कि हम ये आज़ादी नहीं देते और ना ये सलाह देते हैं ज़िंदगी में किसी का। नहीं, वैसे कई के थॉट्स आए होंगे कि लड़की बदल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। लड़की वही रहेगी, लड़का वही रहेगा। बिल्कुल सही। सेम पीस है, Yes, सेम yes, सैंपल please. है, सेम 2 लोग हैं, उन्हीं के साथ शादी करनी है। हुँ। दूसरी नहीं लानी है या दूसरा नहीं लाना। अरे एक को सँभाल लो, एक को निभा लो, उससे तो निभ नहीं बहुत रही। ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। जस्ट फॉर अ जोक एक्चुअली। Yes. वैसे एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति मैंने गुलजार जी की पढ़ी थी कि कभी कभी तो कुछ पल में ही जिंदगी गुजर जाती है और कभी जिंदगी गुजारने के लिए हर पल बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये बातें जो है, आपसे जब बात कर रही थी तो ये बात मुझे याद आई कि शायद अगर आप जैसे लोगों के पास जाके मिल लिया जाए तो वो जिंदगी में जो उठा पटक चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और कई बार ऐसा लगता है बिंदु जी कि इस सबसे ना असर उन 2 लोगों को कितना पड़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी लाइफ बहुत स्पॉइल हो रही होती है। एब्सोल्युटली। तो नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर गॉड फॉर सेक, फॉर योर किड्स, यस। ऐसे किसी के पास जाके मिल लीजिए जिनको ये जाता है, स्पेशली बिंदु जी के पास आ जाइए, शी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो जो शादियाँ हमने ठहरानी हैं या इंगेजमेंट्स या फॉर दैट मैटर रोका, तो आप टोटल ऑफ 1, 3, 6 या 9। 1369 yes. एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, दे टेक द डेट फ्रॉम 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मुहूर्त। मुहूर्त का समय उनका अलग होता है। यहाँ तक कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे, न्यूमरोलॉजी में हम टोटल्स 1369 देते हैं। अच्छा। और आप राहु काल को अवॉइड करें शादी का समय, विच आई थिंक ऑल द पंडित्स एंड एवरीबडी बिलीव्स इन। ना सभी तो खाली वो ही चीज़ का, एक चीज़ का ध्यान रखें, दैट्स इट आई थिंक सो फार। कि एक प्रश्न मन में जी। आया, मैं पूछ लेती जी। हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुहूर्त का समय मान लीजिए 2 बजे से लेके 3:30 का था, हम फेरे के लिए बैठे हैं और हम बैठ पाते हैं 3 बजे, लेकिन फेरे तो उसके बाद तक चलेंगे या Absolutely. जो विवाह है वो उसके बाद चलेगा, तो क्या मुहूर्त तब भी हमारा साथ ही दे रहा है क्योंकि हमने मुहूर्त पे शुरू कर दिया था? देखो, अगर आप मानते हो मुहूर्त में हाँ। तो पूरी तरह मानो, अगर आप नहीं मानते तो बिल्कुल मत मानो। Okay. आप इन बिटवीन ना करें, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। कई बार क्या होता है, विधि लंबी होती है तो उसमें राहु काल आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लेट गो करते हैं कि एटलीस्ट स्टार्ट हमने सही या शुभ टाइम किया है, सो दैट द एंटायर प्रोसेस कैन टेक एज मच एज टाइम, वो हम अलाउ कर देते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, डोंट वरी। चलेगा, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में जी। और आते जा रहे हैं कि अभी कई सारे लोग हैं जिनको पहले से प्यार होता है, फिर दूसरे से प्यार होता है, फिर तीसरे से प्यार होता है, फिर चौथे से प्यार होता है, फिर 5वें से शादी होती है, फिर 5वें से तलाक होता है, फिर 6वें से प्यार होता है और 7वें से शादी होती है। ये बहुत सारी घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में होती हैं। ये एक्चुअली में अगर हम देखें तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं, अरे वो तो लड़का ही खराब है या वो लड़की खराब है। क्या ऐसा सच में लड़का लड़की खराब है या कुछ नंबर्स ही खेल रहे हैं उसके? तो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि हालात सही नहीं होते, लोग अच्छा। सही होते हैं, और अभी तो बहुत वेस्टर्न और मॉडर्न थिंकिंग है, डिवोर्स इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। तो कई चीज़ें हम लोग उनकी या तो टॉलरेंस लेवल कम हो गई है, तो ऑफ कोर्स यू नो पीपल आर मूविंग ऑन एंड ऑल दैट स्टफ। और रिलेशंस आजकल बहुत ओपन है, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के तो रिलेशंस बहुत ओपन है, तो एवरीवेयर इट इज देयर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हम लोगों के लिए। जरा किसी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं तो बड़ा अगर सुनने में देखो, अच्छा लगेगा। एक चीज़ होती है बर्थ चार्ट। अच्छा, बर्थ चार्ट इज अ कॉलम ऑफ 9 कॉलम्स, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 के जो बना हुआ है, इसको हम मैच करते हैं। इट इज़ इन न्यूमरोस्कोप। न्यूमरोस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप इज एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कुंडली मैचिंग बोलते हैं। तो न्यूमरोस्कोप में क्या होता है कि हम लोग ये 9 नंबर्स और वो लड़की के 9 नंबर्स को, दोनों एक नंबर को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों का मैच बन जाता है। जितने इनके कॉमन है और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, एक जन के मिसिंग नंबर्स 3 6 9 है, तो दूसरे का जो नंबर है मैचिंग, अगर उसमें 3 6 9 है तो वो कॉम्बिनेशन मैच हो जाता है। अच्छा, सो दैट इज हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब एक की शॉर्टकमिंग्स विल बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द अदर,
एंड वाइस वर्सा। मतलब एक की कुछ कमियां हैं तो बिल्कुल। दूसरा वो अच्छी चीज लेकर आके हाँ। वो बैलेंस कर देता हाँ, है। और ये मैच बन जाता है। हाँ। ठीक है, तो हम ये मैच मेकिंग को रेट करते हैं, ओके। विच इज अगर पूरी मैच होती तो 90 ऑन 100, क्योंकि हम 100 किसी को नहीं देते। तो अगर एक कम है तो 80 ऑन 100, दो कम है तो 70 ऑन 100। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि जो कॉलम्स खाली हैं वो हमारे बच्चे कंप्लीट करते हैं, विच इज अच्छा। कॉल्ड एज अ फैमिली कॉन्स्टलेशन। क्या फैमिली बात। में पूरा आपके जो 3, 2, 1 बच्चा है वो आपकी कॉलम्स कंप्लीट करता है। अच्छा। बट आज हम वहाँ तक नहीं जाते हुए हम हाँ। खाली अपनी मैच मेकिंग तक रखते हैं। हाँ। तो अगर आप बोलेंगे तो हम एग्जाम्पल देते हैं सर। It will be very interesting actually for us. So if you see Ranbir Kapoor's calculations, हाँ, लड़कियों का बड़ा क्रश है इस लड़के पे। 28 सितंबर, हाँ। तो 28 का जो कॉलम्स आप देखेंगे, पहले उसको मैच मेक करो। हाँ। दीपिका पादुकोण हुज ऑन द 5th उसका बर्थडे है, तो वो उनकी कॉलम्स कंप्लीट नहीं होते, थोड़े मिसिंग नंबर्स हैं। ओके। अगर आप उसको मैच करते हो विद कटरीना कैफ, शी 16 जुलाई, तो 16 के नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन करो, स्टिल यू विल फील एक दो मिसिंग नंबर्स हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो फाइनल हुआ था इनके केस में इज आलिया भट्ट, शी इज 15 में, तो उसका 15 नंबर मैच हो जाता है। एंड एज मैनी तुम तीनों कॉलम्स को मैच करके देखोगे तो यू विल रियलाइज कि इसके साथ इज 80 ऑन 100 ओके। और उनका 60 ऑन 100 एंड 70 से कम था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो किसके साथ सही सेटिंग बैठी है। ऑफ कोर्स दे आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, सो देयर इज समथिंग बिटवीन देम, नॉट दैट पहले किसी के साथ नहीं था या उन पे कुछ डिफरेंसेस आए थे, बट इट डिड नॉट कल्मिनेट इन मैरिज। तो हम ये एग्जाम्पल देते हुए इट्स वेरी इजी टू से यू नो दैट मतलब लड़कियां जिस भी क्रिकेटर या किस भी हीरो को पसंद करती है ना, तो प्लीज पहले चार्ट बना के मैच कर लो, बाद में उसके पीछे लाइन मारने के लिए जाना। Well, we have Virat and Anushka, absolutely. So Virat is ruling number 5. Yes. And she is number 1, Anushka. So 1 and 5 are actually opposites, but they are a great combination. अगर उनका birth chart आप match करें, they are a great combination. They are different people from different backgrounds. One is a sports person, one is from the show business, glamour industry, but they come together with themselves. और इनका जोड़ा इतना strong है, no wonder they called a power couple. तो it's a good combination. How they दिखता can. भी है when Yeah. he is on pitch, Yeah, बैठी yeah. हुई है और उनके बीच का कम्युनिकेशन, एंड इट रियलाइजेस समटाइम्स हम भी हमारे हस्बैंड को धक्का देते, देखो वो लोग कैसे रहते हैं। So that shows actually shows कि उनके बीच में कितना ज्यादा प्यार Very है, true, very and that is a pretty thing. तो ये तो कॉम्बिनेशन अभी के जमाने के हो गए। थोड़ा हमारा जो मेरी तो सहेली को और पुराने लोग, अगर मुझे एग्जांपल देना होगा तो लेट मी गिव यू अमिताभ सर्स। एग्जैक्टली मैं वही जा रही थी कि हमारे कुछ पुराने लोग भी देखते हैं तो उन्हें भी उनकी हाँ, जनरेशन तो अगर हमने कहा था 1247 या 258, तो अगर ये कॉम्बिनेशंस का हम एग्जांपल लें जी, तो हस्बैंड वाइफ हमेशा ऑपोजिट्स होंगे। ओके, ऑपोजिट इन द सेंस कि उनकी जो कॉम्बिनेशंस होंगी दे विल नॉट, बिकॉज दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड 258 हो जाएंगे। तो अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं सर अमिताभ जी का विच इज 11 अक्टूबर, तो उनका टोटल आता है 2। उनकी बेटी का बर्थ डेट है 5th of Feb और उनकी डॉटर है 17 मार्च। सो वी हैव 258 कॉम्बिनेशन। इसी तरह जो जया जी, शी इज अ नंबर 9, तो 9 and 2 आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वेरी डिफरेंट। दिखने में तो है ही है, व्यवहार में भी है, बट वेयर डज द 9 मैच विद द 3 and 6? तो अगर हम टोटल करते हैं तो थर्ड नंबर ऑफ अमिताभ विच इज नंबर 6 बिकॉज ही इज बॉर्न इन अक्टूबर, ओके, वीनस का नंबर है, शो बिजनेस का नंबर है, तो 6 वहाँ से आता है। और अभिषेक का नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है, तो 3 नंबर का मैच आ जाता है, तो 3, 6, 9 इज अ पेयर। तो हम ये सब कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, इट्स अ मैथ्स। इसी को लोग भविष्यवाणी बोलते हैं, फॉर्चून टेलिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज प्योर लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एंड मैथ्स। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, अपने वेद पढ़ लो तो कोई भी बिंदु जी जैसा काम कर सकता है, बस पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे और सीख जाओगे। आपकी थोड़ी रुचि होनी चाहिए, नहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जग जाएगी रुचि, आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर। ट्रू। एक और प्रश्न मन में आता है कि
एक हस्बैंड वाइफ हम्म, बिल्कुल बस आज के बाद शक्ल नहीं देखेंगे, पेपर साइन करेंगे वाली कंडीशन में खड़े हैं, हम्म। अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे संभाल सकते हैं? तो डाइवोर्स शुड हैपन फॉर 4 रीजंस। ओके। एक रीजन है जब आइदर ऑफ द हस्बैंड या वाइफ हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ हाँ ड्यू टू वॉट एवर रीजन, जी। तो अगर वो किसी और को चूज करते हैं, किसी और को प्यार करते हैं, तो दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज कि इफ आइदर ऑफ देम इन एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन कैन बी इवन तंबाकू, कैन बी अल्कोहल, कैन बी ड्रग्स, और वो एडिक्टिव हैं बाय नेचर, तो इसमें वाइफ या हस्बैंड कैन मूव आउट। थर्ड is if they are in extreme depression or then extreme ailment, कोई तरह का बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो इसमें हस्बैंड या वाइफ दे कैन सेपरेट म्यूचुअली। एंड फोर्थ विल बी वेयर एक्चुअली दे फील कि हमारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम म्यूचुअली चाहते हैं, मतलब राजी खुशी होके हम एक दूसरे अलग को, होना चाहते आप भी अपनी जिंदगी जिए, हम भी जी रहे, कुछ कारण बिना कारण भी है, बट इट इज एटलीस्ट म्यूचुअल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा उनको एक्चुअली एडुकेट करते हैं, क्योंकि द फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल सेपरेशन पॉइंट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज। अगर ये कारण की वजह से है, यस डिवोर्स लेना चाहिए, और वेट नहीं करना चाहिए कि 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। फर्स्ट ईयर है और फिजिकल अब्यूज़ है या मेंटल है या इमोशनल है, यस यू कैन ऑप्ट आउट। बट अगर जैसे आजकल तो हम बहुत कुछ बकवास सुनते हैं कि जी उनको खरांटे मारते हैं तो मुझे डिवोर्स चाहिए, या मेरे हस्बैंड वो बाहर जाते तो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आते। आई थिंक जब मैं रीड करती हूँ ऐसी चीज़ें, मैं बोलती हूँ ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, या पेपर्स में हम लोग रीड करते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट जनरेशंस। शायद अब इच्छाएं, आशाएं, जीने का तरीका, बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात टॉलरेंस इज द रीजन, खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। एज वी हैव सीन आवर मदर, अपनी माओ को देखा हमने, उनका टॉलरेंस लेवल तो शायद टच भी नहीं कर सकते हम। नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते थे कि आज के ज़माने में क्या, कपड़ा फट जाए तो आपको नवा खरीदते हैं, हाँ, हमारे टाइम पे हम सीते थे। सो आई फील कि आप जब सीते हो, अपने रिलेशंस को भी सीते हो, आप बुनते हो, तो यू स्टे इन दैट रिलेशंस, अदरवाइज यू मूव ऑन। मुझे तो अब ये भी लगता है कि आजकल के बच्चे तो जूते भी ठीक करवा के नहीं पहनते होंगे। हमने तो ठीक है, उसी में जिंदगी बिताई है। करेक्ट। इट्स अ लाइफ जहाँ पे बहुत सारी चीजें सोच विचार के करना चाहिए। राइट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुई धागे से सी लो, अगर कहीं पे पैबंद लगाने की जरूरत है तो लगा लो, आवश्यक हुए तो। बहुत अच्छी बात आपके साथ चल रही है, और आपने बताया कि आप डाइवोर्स की कुछ रीजंस हैं और वहाँ से भी आप निकल सकते हो। सो आपको इतनी सारी नॉलेज के साथ, यू आर अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आप किसी का भी मन बदल सकते हो। दैट इज प्रिटी गुड विद यू बिंदु जी। थैंक यू, बिकॉज आई थिंक कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स के हल हाँ, हमारे अंदर है, हम जानते हैं। हम अगर अपने आप को सुन लें या एटलीस्ट मिरर के सामने खड़े होकर बात कर लें, तो हमारे को हमारा हल मिल जाएगा। एक काउंसलर सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम सुनता है, यू पे टू अ काउंसलर टू लिसन टू यू, क्योंकि आजकल एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुनते भी नहीं है। यस, सो दैट इज वन थिंग, एंड आई थिंक सारे जवाब हमारे अंदर ही हैं। अगर हम अब अपने आप को ढूंढे तो मिल सकते हैं। हम लोग डिवोर्स की बात तक पहुंचे थे, तो क्या न्यूमरोलॉजी, अगर दो लोग आपके केबिन तक आते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो क्या आपकी न्यूमरोलॉजी उनको वहाँ से वापस एक करके भेज सकती है? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट्स हम तक, एडिक्शन हो गया, चॉइस हो गया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या बीमारी है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम उनको स्टडी, इसमें चारों में नहीं है, एंड इफ दे आर अ पेरेंट, देन आई ऑलवेज टेल देम दैट आप अभी हस्बैंड कम और वाइफ कम हो, मदर ज़्यादा हो और फादर ज़्यादा हो, आप मदर की तरह सोचो और फादर की तरह सोचें जी, एंड थिंक फॉर द चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू जी, and live like together as parents. Give yourself 6 months, 6 महीने के अंदर आप थोड़ी अपनी बिहेवियर चेंजेस लाएं, एटलीस्ट बच्चों के सामने आपका बिहेवियर चेंज। अगर आपको साथ नहीं रहना, आपको साथ नहीं सोना, आप सेपरेट रूम्स में रहें, बट बी कॉर्डियल,
ओके। तो इसमें अगर आप 6 महीने ट्राई करेंगे, मैंने देखा है कि कई 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 रिलेशंस इम्प्रूव हुई हैं। एंड ऑल्सो देन आई टेल देम इफ यू वांट टू स्टे टुगेदर, आप रीयूनियन रीमैरिज कीजिए। आई टेल देम रिंग्स एक्सचेंज कर लो, सिंदूर मंगलसूत्र, ऑल दैट आई टेल देम एक बार दोबारा करें, एक कोशिश और करें। साइन करने से पहले एक कोशिश, जेन्युइन कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ सितारों ने भी बांधा है, कुछ नंबरों ने बांधा है, कुछ आपके माँ बाप ने बांधा है, कोई कुछ तो है कि कुछ आप लोग दोनों साथ में है। 6 months प्रॉमिस ईच अदर, ताकि तुम बाद में कोई रिग्रेट्स के साथ ना जियो। यू डोंट हैव टू कम बैक आफ्टर 6-7 years, नहीं वो वाली बेटर थी, अब जिसके साथ हूँ वो वाली बेटर थी। आप ऐसे नहीं कर सकते। सो एक मैं हमेशा बोलती हूँ, जस्ट गिव इट 6 months। 6 months में देखिए। इट इज लाइक वो वाली चॉकलेट, वो वाली आइसक्रीम अच्छी अच्छी है। पुरानी वाली चिपका रहा था, नया टेस्ट अच्छा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 months मुझे प्रॉमिस करो, और वो 6 months में हम उनको थोड़ी हीलिंग, थोड़ी काउंसलिंग, थोड़े सजेशंस, रीयूनियन, मैरिज, ये सब हम लोग उनको ज़रूर देते हैं जी, ताकि वो किसी भी तरह इनको हम एक्चुअली एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इनको ज्वाइन करें, स्पेशली इफ़ दे आर पेरेंट्स। ना आए हैं हमारे पास काफ़ी कपल्स जिनके साथ काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं या उनके पेरेंट्स के साथ रहे हैं, बट दे डोंट हैव चिल्ड्रन, देन आई टेल देम इफ यू वांट टू सेपरेट नाउ, अभी आपके बच्चे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही। कल आप पेरेंट्स बन जाओगे, उसके बाद आप सेपरेट करोगे, देन एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। तो हम उनको ऑप्शन ज़रूर देते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि लोगों की एक फितरत होती है, फितरत नहीं चेंज होते। हाँ, नहीं चीज़ें आप नहीं बदल बदल सकते, लाइक दैट। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी बिजनेस पार्टनर्स के लिए। फैमिली के लिए तो हमने बात कर ली, बिजनेस पार्टनर्स की बात आती है तो मुझे जावेद अख्तर जी का एक शेर याद आ रहा है कि दर्द के फूल भी खिलते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। तो वेरी नाइस। ये शायरी उनकी ही है, मेरी नहीं है। और ये जो जोड़ी है ना, इस जोड़ी ने धमाके बचाए टाइम पे। इनकी एक फिल्म आई थी शोले, जो कुछ दिन तक तो पता ही नहीं था, चल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसी समय माता वैष्णो, सुनना चाहूंगी, माँ संतोषी फिल्म आ गई थी और वो उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से चल रही थी। फिल्म भी कितने खूबसूरत दिन, 15 अगस्त के दिन रिलीज की गई थी। वो फिल्म अच्छी चल रही थी, ये चल नहीं रही थी। जब इसका एंड चेंज करने का सोचा, लेकिन ये चल पड़ी इनकी किस्मत से। फ्राइडे से संडे तक ये परेशान थे, संडे को सोचा बदलेंगे, सोमवार से फिल्म चल पड़ी। और ऐसी चली कि सलीम जावेद एक ऐसा नहीं, कब एक समय तक तो ऐसा लगता था ये एक नाम है, दो नाम है ही नहीं, क्योंकि दोनों मुस्लिम नाम थे, तो सलीम जावेद एक नाम लग रहा था जी। कुछ दिनों बाद शोले की तरह, जय वीरू की तरह एक दोस्ती जो थी वो कहीं बिखर गई, और फिर अभी वापस हमारी नई जनरेशन को देखने मिल रहा है कि फिर से वो जोड़ी एक साथ हो रही है। तो ये शेर उसके साथ बड़ा मैच हो रहा था कि घाव, जख्म कुछ समय बाद भर जाते। इनके भी नंबर्स की प्रॉब्लम थी, और अगर नंबर्स की प्रॉब्लम थी तो शोले सुपर डुपर हिट कैसे होगी? तो न्यूमरोलॉजिकली अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, तो अगर हम स्टडी करते हैं तो जावेद सर का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 इज नंबर 8, और उनका डेस्टिनी नंबर आता है 1, ठीक है। वेयर एज सलीम जी का डेट ऑफ बर्थ इज 24 विच इज़ नंबर 6 और टोटल पूरा 8। तो हमने कहा तो 1 2 4 7 एक मैथ्स है, तो 1 2 4 7 ये ही दोनों में है, 17 में भी है और 24 में भी है, ठीक है। तो टुगेदर दे वर अ हिट टीम, सुपर डुपर हिट, एब्सोल्युटली हिट टीम, एंड दे केम टुगेदर, दे आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि 8 नंबर और 6 नंबर बहुत डिफरेंट नंबर्स हैं, बट अगर इनका गणित हम देखें तो वो कंपाउंड नंबर्स का मैच होता है। प्लस सलीम जी का डेट और डेस्टिनी नंबर 8 है, और अगर आप मैच करके देखो, जावेद जी का डेस्टिनी नंबर 1 है, 1 एंड 8 आर ऑपोजिट्स, 1 इज सूर्य, 8 इज शनि। अच्छा, तो अगर दोस्त बनेंगे तो पक्के दोस्त बनेंगे, और अगर सेपरेट होंगे दे विल सेपरेट फॉर एवर। तो दोनों कॉम्बिनेशन हमने देखी हैं, इसीलिए तो ये एक केस स्टडी बन जाता है कि ये साथ आए कैसे, इन्होंने इतना बड़ा हिट कैसे दिया, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, तो नेचुरली दे गॉट अ लॉट ऑफ एडुलेशन, फैन फॉलोइंग। जैसे इनका प्रोग्राम जो भी आया है, एंग्री यंग मैन का जो उनका आया है, तो दिस इज एब्सोल्युटली
केस जहाँ पे इनको साथ होना था तो बहुत अच्छी तरह किया, पर जब अलग हो गए तो फिर दे विल नेवर कंटिन्यू अगेन। मतलब फिर से साथ में आने की प्लान में है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर से आएंगे तो हमें शोले जैसा नया एक और धमाका देखने ना मिलेगा। चाहिए, आई विश, आई क्रॉस रियली द विश। फिंगर्स की वापस ही आए और कुछ जो फिल्म अभी कुछ अलग तरीके की बन रही है, कुछ नया, सिप्पी सही जी को बात। वापस जागना पड़ेगा और फिर एक नई फिल्म बनानी पड़ेगी हमारे लिए। इनफैक्ट जब हम कॉम्बिनेशंस देते हैं, पार्टनरशिप्स देते हैं इन बिजनेस, वी हाँ। ऑलवेज से 2 पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। 2 पार्टनर्स कैन हैव अ फॉल आउट। 3 पार्टनर्स हों, अच्छा, या 5 हों, या 6 हों, या 9 हों। ओके। सो दे शुड नॉट हैव 2 एज पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स इज सुपर, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी। 4 नहीं होनी चाहिए, 5 इज अलाउड, 6 इज वेरी गुड, एंड 9। अच्छा, हाँ। तो इस बात का हम ध्यान लोग रखना बहुत चाहिए। बहुत ख्याल रखना चाहिए और हम ख्याल रखेंगे। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपसे पता पड़ी कि ये 2 लोग ऐसे कॉम्बिनेशन जो अलग हो रहे थे, एक खुशखबरी ही है हम सबके लिए कि नया कुछ सुनने को देखने को मिलेगा। और आपने ये बोला भी कि शनि और सूर्य हैं, तो वापस जुड़ेंगे तो वापस उतना ही स्ट्रॉन्ग, पूरी इनफैक्ट ऊर्जा अच्छे से ये मिल गई। ऑपोजिट, उनका एक समय होता है, हर एक चीज का एक समय होता है, जी। काल चक्र जिसे हम कहते हैं। जी। तो उनका वो फेज अगर खत्म हो गया एंड इट्स ऑन एंड ऑफ, तो वो वापस रिजॉइन कर वापस सकते रिजॉइन कर Yes. सकते हैं। अब देखिए, मुझे ये पता है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के लिए भी आपने काम किया है, बहुत सारे बिजनेस के लोगों के लिए भी आपने काम किया है। मैं ये नहीं कह रही आप सबका बताइए, जहाँ तक परमिशन हो सकती है वहाँ तक अगर आप ये बता सकें कि आपने किस किस के लिए कॉम्बिनेशंस बना के दिए हैं या मैच मेकिंग करा के दी है, अगर आप बता सके तो एक्चुअली अगर हम मैच मेकिंग देखते हैं फॉर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो आपकी मिस मैच मेकिंग है ऑन नेटफ्लिक्स, सीमा तुपारिया। सीमा तुपारिया के साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं हम लोग करते हैं। Okay. And, उनकी जो, बिकॉज क्या होता है जब भी कोई भी मैच मेकर होता है, हाँ। उसके पास एक लिस्ट ऑफ गर्ल्स, लिस्ट ऑफ बॉयज है। तो वो जनरली ऑन एन एवरेज जो लड़कियां अवेलेबल हैं या उनके साथ उनकी एज मैच होती है तो वो मैच करवा देते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे, बिकॉज यू विल हैव 100 बॉयज एंड यू विल हैव 100 गर्ल्स। आप 100 के 100 के साथ नहीं दे सकते। नहीं। आउट ऑफ दोज 100, 50, 40 जो भी आपकी लिस्ट है, उसमें से आप शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो मेरे पास अभी एक लड़के का प्रपोजल है, सपोज उसका डेट ऑफ बर्थ आया है, उसके डिटेल्स आए हैं, और 10 लड़कियों की कॉम्बिनेशन है। तो वो मैच मैं करती हूँ 10 के साथ, और वो 10 में से बेस्ट 3, ताकि वी वांट एवरी प्रपोजल टू गो अक्रॉस। तो वो प्रपोजल को जाने के लिए डिस्कस करते हैं, डिटेल्स देने के लिए, तो हमने वो सब राइट अप करते। इसी तरह कोई लड़की का मैच मेकिंग है, अभी सपोज अग्रवाल फैमिली की हैं, तो वो अग्रवाल फैमिली को अग्रवाल बच्चे, तो आउट ऑफ 100 वो चलो 80% से निकल गए बाहर, तो 20 में से आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उनकी हाइट और उनकी एज। उसके बाद आपको हाथ में 7-8 नाम मिलते हैं। 7-8 में से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हम मैच करते हैं एंड वी ग्रेड इट 60%, 70%, 75%, 80%। तो बोलते हैं इसका बेस्ट मैच है, इसका सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड है। तो हम उनको एक तरह से हायरार्की में डाल के वी प्लेस देम एंड टेल देम कि इनके साथ बेस्ट मैचिंग है। तो हमारे पास ऐसे पूरे पूरे लॉट्स आते हैं कि शॉर्टलिस्ट करो, स्टडी करो, तो 1 to 3, 1 to 4, 7 ले लिया, 3, 6, 9 ले लिया। तो हम मोटा मोटा पहले उठा के शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसमें से भी हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर फाइनली 3 करके देन वी प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट कि ये 3 बेस्ट प्रपोजल्स हैं, आप गो थ्रू इट। एंड मैंने देखा जब इन्होंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू वो लोग चेकिंग करते हैं, आई थिंक ऑन एन एवरेज 80-85% क्लिक होता है। ओके, हो जाता है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, यू नो, कि हाँ भाई आपके प्रपोजल्स जो आपने मैच करके दिए हमारे रिक्वायरमेंट से काफ़ी मैच करते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं या फैमिली बैकग्राउंड के साथ हैं, तो इट्स अ गुड मैच हो जाता है। राइट, दैट इज गुड एक्चुअली कि एक अच्छे से। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न आपसे आ रहा है कि देखिए, आपने 2 बच्चों को तो मैच कर दिया, क्या शादी की डेट भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही सेट करनी होती है? यस, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैरिज डेट्स में 1, 3, 6, 9 की कॉम्बिनेशन लेनी चाहिए, बिकॉज ये आप सिलेक्ट कर सकते। बर्थ डेट आजकल तो खैर सी सेक्शन होता, तो हम बर्थ डेट भी सिलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए, पर जो बच्चे पैदा हो चुके हम उससे चेंजेस नहीं कर सकते। बट व्हाट वी कैन चूज, एंगेजमेंट डेट्स, मैरिज डेट्स ज़रूर लेनी चाहिए। ये वैसे भी हमारे कल्चर में हम कोई पंडित से मुहूर्त निकालते हैं,
तो न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड उसकी पूरी टोटल या तो 1 या तो 3 या तो 6 या 9 पे ही लें डेफिनेटली। अच्छा, उसके अलावा डेट्स? अगर आपकी टोटल 1 आती है दैट मीन्स द वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज, कोई आपके बीच में एंटर नहीं करेगा, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं एंटर करेंगे। अच्छा, अगर आपकी मैरिज 3 का टोटल पे आती है दैट मीन्स यू वेरी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑफ योर, तो आपका व्यवहार अच्छा है, कॉन्वर्सेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैरिज। अगर 6 नंबर का टोटल है तो आप दोनों में लव रोमांस बहुत हाई है, सो यू आर वेरी वेरी कंपैटिबल इन बेड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। एंड नंबर 9 का टोटल होता है तो दैट मीन्स यू आर वेरी सोशली टुगेदर, मतलब आपको सोसाइटी देखती है एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कपल और तुम दोनों की यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 4 नंबर्स दैट इज 1, 3, 6 एंड 9 का टोटल ज़रूर सिलेक्ट करें। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा नंबर मिल गया है, बहुत आसान हो गया। 1369 टोटल हो रहा है तो शादी के मेरे लिए साथ ऐसे ही प्रॉब्लम होती है जी। क्योंकि कई बार हमारे कॉम्बिनेशन आते हैं, हम ही खुद अपने क्लाइंट को उनके डेट्स देते हैं और मैंने ऐसे 4-5 जगह दिए होंगे सेम डेट्स, कहीं की शादी कहीं है कहीं की कहीं, फिर हमें इनवाइट करते तो हम फंस जाते हैं कि कहाँ जाए, किसको अटेंड करें। डेट्स हमने दी होती है एंड वी आर अनएबल टू अटेंड मेनी टाइम्स। बिंदु जी, देखिए एक प्रश्न हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में है, मेरे मन में भी है, सबके मन में है कि जनरली होता ये है कि कुछ एनर्जीज होती हैं जो आपके अंदर होती हैं। कई बार सिक्स सेंस होता है, कई बार दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये जो इतना कुछ आपको आता है इसके लिए डेफिनेटली आपने मेहनत की होगी, आपने सीखा होगा। लेकिन क्या इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनको ही ये सीखने में आएगा या कोई भी नंबर वाला सीख सकता है? एक्चुअली तो कोई भी सीख सकता है, अच्छा, थोड़ी चीज़ें अपने हुनर में आती हैं। हाँ, हम कहते हैं नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 7 थोड़े इंट्यूटिव होते हैं, अच्छा, दे आर कनेक्टेड टू अकल्ट साइंसेस। ओके, तो ये एक कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजिकली हुआ। ओके, पर अगर आपका प्रश्न का जवाब देते हुए मैं कहूँगी कि 5 चीज़ें ज़िंदगी की हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, एक आपकी किस्मत है, जो अगर आपकी है और आपके नसीब में है तो वो आएगी ही आएगी। यस, अगर नहीं है तो कुछ भी कर लो, नहीं आ सकती, नहीं, करेक्ट? यस, एक आपका हार्ड वर्क है, हाँ, जो हार्ड वर्क आप डालते हैं, कितने घंटे का मेहनत आप करते हैं या जो भी आपकी लगन है और आपकी हार्ड वर्क के साथ आप कहाँ तक पहुँचते हो वो कोई भी आपसे ले नहीं सकता। थर्ड आपका नॉलेज है, वो नॉलेज इज़ योर्स अलोन। आप नॉलेज अपने साथ लेके एंड अपनी स्टोरी कर सकते हो, मतलब आप डेथ हो सकती है अपने साथ ही रखो या आप अपना नॉलेज शेयर करो, बट नॉलेज आपका अपना है, वेल्थ, यस, ओके, वो आपने कमाया है। वो फोर्थ होती है आपकी जिसको हम कहते हैं या एक्सपीरियंस, यस, मत आपका एक्सपीरियंस आपका है, कोई आपके जूते में नहीं है, कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इज योर्स अलोन। यस, तो आप अपने एक्सपीरियंस से मेच्योरिटी लाते हो और कैसे अपने थिंग्स को बिल्ड करते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस है। और फिफ्थ है आपका हुनर, आपका टैलेंट। अगर आप में कोई भी टैलेंट है, जैसे आप में टैलेंट है बात करने का, तो वो लोग कभी भी खाली पेट नहीं रहेंगे। ओके, तो ये 5 चीज़ें आपको डिटर्मिन करती हैं। अगर आपकी किस्मत आ गई आपके साथ, उस पे आपने हार्ड वर्क डाल दिया, आपने नॉलेज गेन किया बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली स्टडिंग, यस, प्लस आपका एक्सपीरियंस तो बिल्ड हो रहा है यस, और आपने अपना हुनर को पॉलिश कर दिया तो आपकी मुट्ठी बन गई, यस, करेक्ट? यस, तो ये चीज़ें अगर आप समझ के चले तो यू कैन लर्न एंड इनकरेज एंड लर्न मच मच मोर। कि मैं हमेशा फील करती हूँ कि मेरे बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस मेरी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करते हैं। मैं नोट्स बनाती हूँ, लिखती हूँ। आप सोचते हैं आप मेरे से सीख रहे हैं और आपको शायद पता नहीं मैं कितना आपसे सीख रही हूँ। एंड दैट अब इज द छुपा के ट्रूथ, रखना पड़ेगा। दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, Yes. नोटिस करते हैं। यस, एंड येस, यू आर कनेक्टेड, इफ यू आर कनेक्टेड टू द हायर एनर्जी, अगर आप में थोड़ा सा भी इंट्यूटिव पावर है, क्योंकि मैंने कई बार मेरे बचपन में व्हेन आई वाज नॉट इन दिस लाइन, मुझे रियलाइज होता था कि आई एम गिफ्टेड, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कोई चीज़ें आती थी, शायद उस टाइम मेरे पे किसी ने बिलीव नहीं किया, बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एंड एजुकेट। तो बेसिकली क्या करना है, अगर आपको एक्सेल करना है, मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज़, खास तौर पे जो हमारी लेडीज़, हमारे महिलाएं देख रही हैं, हमारे विमेन पावर यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी स्त्री शक्तियाँ देख रही हैं, मैं उनको एक ही चीज़ राय देना चाहती हूँ कि हो सकता है यू आर गुड एट दैट वन थिंग, हो सकता है यू गुड एट कुकिंग, हो सकता है यू गुड एट स्टिचिंग, हो सकता है यू गुड इन टॉकिंग, हो सकता है तुम गुड है टीचिंग में। आप जो भी आपका हुनर है आप उसको पॉलिश कीजिए। सो यू फाइंड योर पैशन एंड मोनिटाइज योर पैशन। उसमें आप नॉलेज डालिए, उसमें आप एक्सपीरियंस डालिए, उसमें आप हार्ड वर्क डालिए और सी वो कैसे निखरेगा।
तो अगर अर्जुन का एरो बनना है तो अपने ब्रेन पावर, अपने हार्ट और अपने इंट्यूशन, तो इंट्यूशन पहले आता है, हाँ, फिर आपके दिल आता है और yes. फिर आपका ब्रेन आता है, तभी अर्जुन का एरो बनता है। क्या बात, वेरी नाइस। Thank you. आपके साथ में बात करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मुझे नॉलेज भी। मिली Thank you. और ये भी पता पड़ा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ है तो आपको बिखरना ही है। नहीं, अगर कॉम्बिनेशन गड़बड़ है तो भी संभाला जा सकता है। yes. और ऐसी डॉक्टर कहाँ मिलेगी जो पेशेंट को ये बता दे कि बिना दवा के ठीक हो सकते हो, अपना नुकसान करा ले। पर आपने अपना नुकसान करा के हमारा बहुत फायदा किया, जिसके लिए बहुत धन्यवाद बिंदु जी। ये मेरी सहेली परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक